Hello everyone, dear student, I hope you are quite well. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस समय जो ये महामारी चल रही है, ये पूरे विश्व में एक विकराल रूप ले चुकी है। सो प्यारे बच्चों, आप घर में रह के सेफ स्टडी करिए, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा एम भी है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो रेशनल नंबर के एक्सरसाइज 4.2। इन लास्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 और इससे पहले हमने जो पढ़ा था सम ऑफ रेशनल नंबर। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या फाइंड करना है? हर क्वेश्चन का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। इट इज 4/9। तो यू हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 4/9। तो सबसे पहले हम बात करें रेशनल नंबर होता है क्या, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का रेशनल नंबर का या कोई भी नंबर है, वो रेशनल नंबर हो या होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, उसका आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो यू हैव जस्ट टू रिवर्स दैट नंबर, मीन्स आपको इसको रिवर्स कर देना है। रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 is equal to 9/4। 4/9 को हमने क्या लिख दिया, 9/4, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देना है, वही हमारा रेसिप्रोकल होता है। और दोनों का जो आपस का मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। आप इसको चेक कर सकते हैं, 4/9 इंटू 9/4, 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 1 1 1 1 1 1 1 स्क्वायर टू 1। तो 4/9 का रेसिप्रोकल हो गया 9/4। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, आपको क्या कर देना है, उस नंबर को रिवर्स कर देना है। हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं फर्स्ट का डी आपका लिखा हुआ है 1 होल 3/5, 1 होल 3/5। तो पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन का रूप में लेंगे। 5 × 5 + 3 8/5। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जस्ट बताइए आपको क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 5/8। सिंपल सा 8/5 का 5/8। अब इसमें कोई का नंबर लिखा है 4, तो 4 का रेसिप्रोकल यानी इसके अपॉन में 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, कर लिए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, दैट इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग गिविंग योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले तो आपको इसको इवैल्यूएट करना है और आफ्टर इवैल्यूएशन आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो देखिए इसमें कई सारे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिंपल पहले लेते 1/5 प्लस 2/7। तो फर्स्ट वी टेकिंग एलसीएम, 5 × 7 दैट इज 35। सो 5 से 35 में डिवाइड करेंगे, जो बचता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, ये एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है। 5 से हम 35 में डिवाइड करेंगे, जितना है उसको उसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 7 करेंगे। सिंपली 7 से डिवाइड करेंगे 35 में, आपका 5 आएगा, तो 2 × 5। नाउ 7 हो गया, 7 + 5 2 = 10 अपॉन 35। नाउ ऐड इट, 17/35। अब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि ये किसी और नंबर से कट नहीं सकता है। दैट इज योर आंसर। सिमिलरली देखिए डियर स्टूडेंट, और से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लेंगे। 2 होल 3/4 माइनस 3 होल 11/12। तो फर्स्ट पहला हमारा रोल ये है कि हम इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कर लेंगे। 4 × 2 = 8, 8 + 3 11। सबको आ गया होगा मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कन्वर्ट करना। 4 × 2 = 8, 8 + 3 11, 11/4
30 12 3 is 36 plus 11 36 में 11 ऐड करेंगे दैट इज आई थिंक 47 अपॉन 12। स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग 12 3 is 36 36 plus 11 करेंगे 47। Now just taking LCM 4 and 12 you get 4 and 12 4 and 12 का LCM लेना आपको आता ही होगा 12 हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 12 में 3 जाएगा 11 into 3 12 से डिवाइड करेंगे 12 में 1 आएगा 47 into 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 11 से 33 minus 47 into 1 47 upon 12 47 में 33 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 minus 3 करेंगे you get 4 and 4 minus 12 3 करेंगे you get 1 divided by 12। अभी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 से डिवाइड कर ये माइनस का साइन आएगा 47 ग्रेटर देन है तो 2 7 या 40 2 6 या 12 यही हमारा हो गया जस्ट आंसर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग क्या किया है हमने मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में 4 to the 8 plus 3 11 by 4 12 3 are 36 36 में 11 ऐड किया 47 upon 12 4 and 12 LCM में 12 आएगा 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 3 11 into 3 हो गया 12 से 12 में डिवाइड करेंगे 1 तो 47 into 1 हो गया 11 से 33 47 into 2 7 minus 3 you get 4 4 minus 3 you get 1 क्योंकि बड़ा आपका 47 है यहाँ पर माइनस है 2 से डिवाइड है सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो तो ये भी आपका आंसर। तो डियर ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड का सी नंबर। और क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं नेक्स्ट आपको ई नंबर है मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट पे है दैट इज -24 डिवाइडेड बाय 25 into 45 divided by 60। So dear students, now solve 24 upon 25 into 45 upon 60। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो पहले आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो तो पहले कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 8 to the 16 8 3 is 24 एक कॉमन नंबर से आप क्रॉस डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पे देख सकते हैं 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 है 25 5 डिवाइड करेंगे 5 9 है 45। अब आप देख सकते हैं और कुछ नहीं करता तो बच्चा आपके पास क्या 3 into 9 upon 5 into 10 now multiply 3 into 9 that is 27 and 5 to the 10 that is your answer। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है आपको इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 होल प्लस 3 plus 2 whole 1 by 2 divided by -1 upon 1 by 4। जैसे अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं इसको पहले जितने भी मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं 3 plus 2 to the 4 plus 1 5 by 2 डिवाइड का साइन है यहाँ देखो 4 1 जा 4 तो ये -1 है 4 1 जा 4 plus 1 यानी -5 by 4। जस्ट इसको आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं -1 बाहर 1 plus 1 by 4 होता है। नाउ अब आपको क्या करना है डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे इनटू में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 4 by -5। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट या इस माइनस को ऊपर ही रहने दीजिए। अगर डिवाइड का साइन है रेशनल नंबर का डिवीजन करना है तो रेशनल नंबर डिवीजन होता है रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल से डिवाइड के साइन को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे और जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए जस्ट उल्टा 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा 2 से 2 4 से 2 दैट इज 3 प्लस -2 यानी 3 -2 यू कैन गेट आंसर 1। ऐसे डियर स्टूडेंट आपका ये पूरा हो जाएगा। आपको बस यही सब रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन थर्ड आपका इवैल्यूएट द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इवैल्यूएट करना है और आपको अपना आंसर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। थर्ड ए इज दैट -2 by 3 into 9 by 16 divided by -4।
तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको करना क्या है, जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। मींस -2/3 into 9/4 इस डिवाइड के साइन को 9/16 डिवाइड इस कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई। अब जैसे ही डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो दूसरा नंबर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, यानी -4 को आप लिख सकते हैं -1/4। -2 पर ले लेते हैं, बस इसके अपॉन क्योंकि 1 होता है तो 1/4 को 4/1 को हमने 1/4 लिख दिया। अब आपको सॉल्व करना है। माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होता है, ये तो आपको पता ही है। अब सॉल्व करिए, जो जो कैंसिल हो रहा है, कोई किसी से कैंसिल हो रहा है, करता है 2 × 16, 3 से कट रहा है 3 3 9, यहाँ 1 बचा था 3 × 1 × 1 यानी 1 × 3 × 3, यहाँ बचा आपका 1 × 8 × 4, 3 1 जा 3 and 8 4 जा 32। ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अब वो फिर किसी और नंबर से नहीं कटेगा, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। सो ऐसे ही स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 3 ट्राई करेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक आध क्वेश्चन हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कह सकते हैं सी 3 into 3 divided by 1/2 minus 3/5 plus 1/2। अब इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट वही है। देखो बताइए क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे, इसको उल्टा 1/2 उल्टा 2/1 इंटू हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे एलसीएम, 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 5 में मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 3 × 6 करेंगे, 3 × 2 करेंगे इंटू 6, -6 में 5 माइनस करेंगे -1/10। ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इसके अपॉन में 1 होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट में, थर्ड मल्टीप्लाई होता है आपका सेकंड में, यानी ये हो जाएगा 6 × 10/1 × -1, 6 10 60, यानी ये हो जाएगा -60, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे कोई नंबर नहीं है 1 है तो डायरेक्ट राइट जस्ट -60। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4। So क्वेश्चन 4 क्या है आपका, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एंड आंसर। सेम वही क्वेश्चन है आपका, सब क्वेश्चन वही है। 4th में आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है और अपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। -1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू -2/5। तो पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यू हैव टू टेक एलसीएम 2 3 एंड 6, एलसीएम ले लीजिए 2 3 6 का डायरेक्ट लिमिट 6। नाउ 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यहाँ आएगा -1 × 3, यहाँ 1, 3 से आप 6 डिवाइड करके 2 आएगा तो 1 × 2, 6 से 6 में डिवाइड करके 1 आएगा तो 1 × 1 इंटू -2/5। जस्ट ना ऐड कर करेंगे, 3 1 जा -3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 अपॉन 6 इंटू -2/5। बैठ सकते हैं आता है, यहाँ पर आएगा -3 2 1 प्लस -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू -2/5। अब -3 प्लस 3 आपका 0 हो जाएगा, 0/6 इंटू -2/5। अब 0 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी चाहे वो होल नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, पूरी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0। यही आपका क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 कर देंगे। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 to 4 आप सोल्व कर लेंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इवन नहीं है तो आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे सेंड करके पूछ सकते हैं। रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही आपको एडिशन लेना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इंटू करना, डिवाइड करना, बस उसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।